दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत अगस्त्य अगस्त्य अगतियार एक वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी 3000 ईसा पूर्व को काशी में हुआ था। वर्तमान में वह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य भी एक वैदिक ऋषि थे। आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट है। महर्षि अगस्त्य ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों को बताया था। साथ ही इनके पुत्र दृढ़च्युत तथा दृढ़च्युत के बेटा इदमवाह भी नवम मंडल के 25वें तथा 26वें सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का बेटा माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था, जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। दक्षिण भारत में इसे मलयध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहाँ इसका नाम कृष्णछेड़ा है। इनका इदमवाहन नाम का पुत्र था। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का सभी समूचा जल पी लिया था, विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था और मणिमती नगरी के इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों को शक्ति को नष्ट कर दिया था। अगस्त्य ऋषि के काल में राजा श्रुतवा, बृहद्रथ और त्रसदस्यु थे। इन्होंने अगस्त्य के साथ मिलकर दैत्यराज इलवल को झुकाकर उससे अपने राज्य के लिए धन संपत्ति मांग ली थी। सत्रिह जाता विसिता नमोभि कुंभेरित शिशुच्युता समानाम ततोह मानव उदयाय मध्यादतो ज्ञात मृष्मा मारुशिष्टतम। इस ऋचा के भाष्य में आचार्य सायण ने लिखा है तो वसाती वरात कुंभात मध्यात अगस्त्यो समी प्रमाण उदिश्याप प्रादुर्भूत तत् एवं कुंभाद्विष्ट महर्षि जात माहु। दक्षिण भारत में अगस्त्य तमिल भाषा के आद्य व्याकरण है। यह कवि शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे, इसलिए यह शूद्र व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। यह ऋषि अगस्त्य के ही अवतार माने जाते हैं। ग्रंथकार के नाम से परुनका का यह व्याकरण अगस्त्य व्याकरण के नाम से प्रख्यात है। तमिल विद्वान का कहना है कि यह ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान ही मान्य प्राचीन तथा स्वतंत्र कृति है, जिससे ग्रंथकार की शास्त्रीय विद्वता का पूर्ण परिचय उपलब्ध है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जावा, सुमात्रा आदि में उनकी पूजा की जाती है। महर्षि अगस्त्य वेदों में वर्णित मंत्र दृष्टा मुनि हैं। इन्होंने आवश्यकता पड़ने पर कभी ऋषियों का उदरस्त कर लिया था तो कभी समुद्र भी पी गए थे। महर्षि अगस्त्य के भारतवर्ष में अनेक आश्रम हैं।
इनमें से कुछ मुख्य आश्रम उत्तराखंड, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में हैं। एक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग नामक जिले के अगस्त मुनि नामक शहर में है। यहाँ महर्षि ने तप किया था तथा आतापी वतापी नामक 2 असुरों का वध किया था। मुनि के आश्रम के स्थान पर वर्तमान में एक मंदिर है। आसपास के अनेक गांवों में मुनि जी के इष्ट देव के रूप में मान्यता है। मंदिर में मठाधीश निकटस्थ वेंजी नामक गांव से होते हैं। दूसरा आश्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले से है। यहाँ महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था। श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ तथा इनका आश्रम पास ही था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम ने ऋषियों को सताने वाले असुरों का वध करने का प्रण लिया था। निशिचर हीन करहु महीन महर्षि अगस्त ने श्री राम को इस कार्य हेतु कभी समाप्त न होने वाले तीरों वाला तर्कस प्रदान किया था। एक अन्य आश्रम तमिलनाडु के तिरुपति में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विंध्याचल पर्वत, जो कि महर्षि का शिष्य था, का घमंड बहुत बढ़ गया था। उसने अपनी ऊंचाई बहुत बढ़ा दी थी, जिस कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचना बंद हो गई तथा प्राणियों में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने महर्षि से अपने शिष्य को समझाने की प्रार्थना की। महर्षि ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि उन्हें तप करने हेतु दक्षिण में जाना है, अतः उन्हें मार्ग दे। विंध्याचल महर्षि के चरणों में झुक गया। महर्षि ने उसे कहा कि वह उनके पास आने तक झुका ही रहे तथा पर्वत को लांघकर दक्षिण को चले गए। उसके पश्चात वहीं आश्रम बनाकर तप किया तथा वहीं रहने लगे। एक आश्रम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले में प्रवरा नदी के किनारे है। यहाँ महर्षि रामायण काल में निवास किया था। माना जाता है कि उनकी उपस्थिति में सभी प्राणी दुश्मनी भूल गए थे। महर्षि अगस्त्य केरल के मार्शल आर्ट कलरियापट्टू की दक्षिण शैली वर्म कैले के संस्थापक आचार्य एवं आदि गुरु हैं। वर्म कैले निशस्त्र युद्ध कला शैली है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने पुत्र मरुगन कार्तिकेय को यह कला सिखाई तथा मरुगन ने यह कला अगस्त्य को सिखाई। महर्षि अगस्त्य ने यह कला अन्य सिद्धरों को सिखाई तथा तमिल में इस पुस्तकें भी लिखी। महर्षि अगस्त्य दक्षिण चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैदम के भी जनक हैं। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए और इसे सही पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका डालें तथा सीखी गिवरा डालें, फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु लगाएं, ऊपर पारा तथा दस्त लोष्टी डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उसमें मित्रा वरुण शक्ति का उदय होगा, इलेक्ट्रिसिटी होता है। महर्षि अगस्त्य कहते हैं 100 कुंभों उपरोक्त प्रकार से बने श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु तथा उदान वायु में परिवर्तित हो जाएगा। हरिओम।